मेरे पास एक अकाउंट है जिसमें अरबों का ट्रांजैक्शन हो रहा है और जा रहा है आ रहा है, क्या उसके फॉर्म में लिखा है कि मेरा एनटीएन हो? सवाल है मेरा आपसे। नहीं, बैंकर की जिम्मेदारी है पूछे, वो पूछे। हाँ। बुला लें बैंकर्स को, अगर वो कह दें एनटीएन है तो मैं कसूरवार हूँ? क्यों नहीं है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान क्यों ये नहीं कहता कि जिस आदमी के अंदर करोड़ की ट्रांजैक्शन होगी वो एनटीएन रखेगा? दे दें, आज हो जाएगा मसला हल। आज मसला हल हो जाता है ना। आप ये कह दें कि जिस आदमी की ट्रांजैक्शन में 1 करोड़ से ज्यादा क्रेडिट होगा उसका एनटीएन होगा। एनआईसी डाला है ना आपने? सही है। आपने एनआईसी डाला है ना, एनटीएन क्यों नहीं डाला? मगर एनआईसी से आप एनटीएन ट्रेस कर लेना। नहीं उसका एनटीएन फिर क्या करेंगे आप? बैंकर इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपको। एक आदमी के बैंक अकाउंट में 5 करोड़ का क्रेडिट आ रहा है, उस बैंक अकाउंट के अंदर कंपलसरी नहीं होना चाहिए कि उसका एनटीएन हो। जो आदमी 5 करोड़ के क्रेडिट ले रहा है, 10 करोड़ कर ले, क्या उसके अकाउंट के अंदर उसको एनटीएन नहीं होना चाहिए? या क्रेडिट हो रहा है या डेबिट हो रहा है? जी, सवाल मेरा सिर्फ ये है। अब क्या होता है, अब आप देख रहे होता क्या कि वो आपके अकाउंट, जो आदमी फंस जाता है, अच्छा लोग रिटर्न क्यों नहीं फाइल कर रहे? अब जब वो फंसा ना, कोई फंस गया, कोई मुर्गा फंसा, तो मुर्गे को कहते हैं आप सारी बैंक की स्टेटमेंट लाए, आपने देखी होगी, और उस स्टेटमेंट से क्रेडिट निकालते हैं और वो आपके इनकम में ऐड कर देते हैं, और जहाँ पैसे पकड़ने होते हैं वो पैसे पकड़ के छोड़ देते हैं। तो मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप ये सिस्टम बनाएं कि जो भी आदमी जिसके अंदर डेबिट क्रेडिट 5 करोड़ 3 करोड़ 10 करोड़ का है, उसको आपने एनटीएन रखना है, खत्म। अच्छा, अगर आप एनटीएन रखना चाहते तो एनआईसी रखें और एनआईसी को ट्रेस बैक कर दें। मेरा आंसर आपको सिर्फ ये है कि सीएनआईसी और अकाउंट्स पे एनटीएन नंबर, ये 2 चीज़ें आपको करनी है, वो आपका मसला हल हो जाएगा।